हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या इंटरनेशनल योगा डे से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। यह वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या इंटरनेशनल योगा डे। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 21 जून को, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और प्रतिवर्ष 21 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अर्थात इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाता है। और वर्ष 2015 में 21 जून को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और प्रति वर्ष 21 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अर्थात इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाता है। और वर्ष 2015 में 21 जून को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी स्वयं और समाज के लिए योग, अर्थात वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय या थीम स्वयं और समाज के लिए योग या योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वयं और समाज के लिए योग या योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 10वां। और वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 10वां संस्करण या 10वां एडिशन आयोजित किया गया। और 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था। इसका आंसर है ऑप्शन ए 21 जून 2015 को, अर्थात 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसको योग के पिता के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए महर्षि पतंजलि को, अर्थात महर्षि पतंजलि को योग के पिता के रूप में जाना जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कब बनाया था। इसका आंसर है ऑप्शन ए 21 जून 2015 को। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 21 जून 2015 को दिल्ली, भारत में बनाया था। और यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रथम दिवस था, अर्थात 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रथम दिवस था। और इसमें अर्थात 21 जून 2015 को 84 देशों के प्रतिनिधि के साथ 35,985 लोगों ने एक साथ योग किया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूनेस्को के द्वारा किस वर्ष योग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में स्वीकार किया गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 2016 में, अर्थात यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2016 में योग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में स्वीकार किया गया। बात करूं मैं यूनेस्को के संदर्भ में, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जबकि हिंदी में यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन होता है। बात करूं मैं यूनेस्को की स्थापना के संदर्भ में, तो यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 में हुई थी। और इसका मुख्यालय अर्थात यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस संस्था के द्वारा मनाया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया जाता है। बात करूं मैं संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसका मुख्यालय अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य देश हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश दक्षिणी सूडान है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है।
इसका आंसर है ऑप्शन डी, आयुष मंत्रालय के द्वारा। अर्थात भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयुष मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है और इस आयुष मंत्रालय की स्थापना 9 नवंबर 2014 को हुई थी। और इस आयुष का फुल फॉर्म होता है कि ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा और एच फॉर होम्योपैथी होता है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयुष मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है और इस आयुष मंत्रालय की स्थापना 9 नवंबर 2014 को हुई थी। और इस आयुष का फुल फॉर्म है कि ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा और एच फॉर होम्योपैथी होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 21 जून को ही क्यों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अर्थात 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का मुख्य कारण है कि 21 जून को ग्रीष्मकालीन संक्रांति दिन है और 21 जून पूरे वर्ष उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2014 में इस दिन का प्रस्ताव किया था। इसलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इसे कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत भी कहते हैं। और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अर्थात कह सकते हैं कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की किसे योग की आत्मा कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्राणायाम को। अर्थात योग की आत्मा प्राणायाम को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, संस्कृत भाषा के। अर्थात योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के युज शब्द से हुई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य नमस्कार दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 21 जनवरी को। अर्थात सूर्य नमस्कार दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में किस स्थान को योग नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऋषिकेश को। अर्थात भारत में ऋषिकेश को, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, योग नगरी के नाम से जाना जाता है। बात करूं मैं उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी और इसकी राजधानी देहरादून है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। अर्थात ऋग्वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है। बात करूं मैं वेदों की संख्या के संदर्भ में तो वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। और ऋग्वेद इन चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का प्रस्ताव कब पारित हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 2014 को। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का प्रस्ताव 11 दिसंबर 2014 को पारित हुआ था। और इस दिवस के लिए अर्थात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा अर्थात यूनाइटेड नेशनल की जनरल असेंबली में एक प्रस्ताव रखा गया था। और इस प्रस्ताव को 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा या यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के द्वारा स्वीकार किया गया था और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव रखा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्राचीन ग्रंथ को योग दर्शन का आधार माना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, उपनिषद ग्रंथ को। अर्थात उपनिषद ग्रंथों को योग दर्शन का आधार माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी दुनिया को पहली बार विश्व धर्म संसद शिकागो अमेरिका में योग को किसने संबोधित किया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद ने।
और स्वामी विवेकानंद ने पश्चिमी दुनिया में पहली बार वर्ष 1993 में एक विश्व धर्म संसद शिकागो अमेरिका में योग को संबोधित किया था। और इनके जन्म अर्थात स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। और अंत में एक महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न आपके लिए है। और अभ्यास प्रश्न की यूनेस्को के द्वारा किस वर्ष योग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में स्वीकार किया गया। और इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।